जाता हूँ तुम्हारे लिए। वरदान, मुझे तुमसे कॉफी नहीं, डिवोर्स चाहिए। बेटा हमें माफ कर दे, वापस आके सिंघानिया इंडस्ट्रीज को संभाल ले। इस सिटी के टॉप बिजनेसमैन का बेटा है तू, वापस आ जा बेटा। बेटा हमें माफ कर दे, वापस आके सिंघानिया इंडस्ट्रीज को संभाल ले। इस सिटी के टॉप बिजनेसमैन का बेटा है तू, वापस आ जा बेटा। हम इस बारे में बात करते हैं, अभी कॉफी पी लो, ऑफिस में बहुत काम रहता है, थक गई होगी। देखा दी, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इसको यहाँ के ऐशो आराम की लत लग गई है। कितनी शांति रहती थी इस घर में। लगता है डैड ने शादी में शांति भंग करने का हवन कराया था। ये सिर्फ डैड का ही मन नहीं, आपका भी मन था उससे शादी करने का। अब शादी कम से कम अपने स्टैंडर्ड के लड़के से तो करनी ही चाहिए। इसकी तो फैमिली का भी कुछ पता नहीं। डैड बार बार कॉल कर रहे हैं। हेलो, हेलो। बेटे सिद्धार्थ तू वापस आ जा। सिंघानिया इंडस्ट्री को शहर में टॉप पर बने रखने के लिए तेरी बहुत जरूरत है। वाह डैड वाह, सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बहुत जल्दी याद आ गई आपको। कविता जी के प्यार में खुमार उतर गया क्या? बेटा तेरी माँ का भी तो यही सपना था कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज शहर में हमेशा टॉप पर रहनी चाहिए। हाँ डैड, लेकिन ना ही मेरी माँ है और ना ही उनका सपना। वैसे भी मैं जहाँ रह रहा हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे। बेटा अपने लोग अपना घर हमेशा अपने ही रहते हैं। यहाँ भी अपनों के बीच ही रहता हूँ डैड। कल तुमसे मिलने के लिए टाइम और लोकेशन मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा डैड। कहीं सलोनी में मेरी बात तो नहीं सुन रही। वरदान, क्या इस घर की ऐशोआराम की जिंदगी पाकर अपनी लिमिट भूल गए हो? ये ठंडी कॉफी लेकर आए मेरे लिए। तुम्हारी माँ ने संस्कार भी नहीं सिखाए। सलोनी, नहीं कोई मेरी माँ के बारे में कुछ बोले। सॉरी चिल्लाने के लिए, मैं तुम्हारी दूसरी कॉफी लाता हूँ। अर्जुन, मुझे तो नहीं लगता कि सलोनी दी वरदान से डाइवोर्स ले पाएगी। हम दोनों को कुछ करना होगा यार। अरे मेरी जान, सारी प्रॉपर्टी और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तुम्हारी माँ के नाम, उनको बोतल में उतारो, सब होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही है, कहीं इन्वेस्टर्स बैकआउट न कर दें। मॉम, मैंने सिंघानिया इंडस्ट्रीज को 2 दिन पहले मेल किया था, लेकिन उनका वहां से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। सलोनी कुछ परेशान लग रही हो, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? हमारे बिजनेस में घुसने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा काम है वो तो तुमसे ठीक से होता नहीं है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज, मैं कुछ करता हूँ। मुझे पता था बेटा तुम कॉल करोगे। डैड, मैं कल सुबह 11 बजे आपसे आपके ऑफिस मिलता हूँ। हेलो बेबी डॉल, अपने प्लान के मुताबिक उठो और ऑफिस जाकर कंपनी के सारे सीक्रेट्स बताओ। अर्जुन, हम लोग दी के साथ गेम ना खेलकर वरदान को उसकी नजरों में गिरा सकते हैं। जिससे दी खुद ही उससे डाइवोर्स ले लेगी। लेकिन तब भी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन सलोनी होगी। सलोनी को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। ओके। हाँ, अभी दी ऑफिस नहीं गई होगी, मैं रेडी होकर निकल। तुम हौसला रखिए, आप एक बिजनेस वुमेन हैं, और अगर हमें सिंघानिया इंडस्ट्रीज पे जीत हासिल करनी है तो हमें उनसे कांटेक्ट करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। घर का सारा काम कर दिया है, ऑफिस छोड़ने चली सलोनी? दी, आज से मैं भी आपके ऑफिस वर्क में आपका हाथ बटाऊंगी। मैं भी चलूंगी आपके साथ ऑफिस। नहीं, कहीं दी को प्लान का शक तो नहीं हो गया? नहीं काजल, अभी सिंघानिया इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल आने वाला है। तो मेरे जाने से क्या रुक जाएगा? मैं भी उनकी बर्बादी एंजॉय करूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ किसी की भी एक गलती से वो अपनी पोजीशन शहर में मेंटेन कर सके। अभी हमारे पास अच्छा मौका है फर्स्ट पोजीशन पर आने का। लेकिन दी, मुझे भी तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए ना अपने बिजनेस के बारे में। हाँ, एक बार उस पर जीत हासिल कर लेते हैं, फिर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की नई सीईओ मिस काजल मल्होत्रा होंगी। काजल, बेटा डैड के वार्डरोब से सारी फाइल्स ले आओ।
लंच के टाइम पे आ जाना, साथ बाहर लंच करने चलेंगे। माय डियर वाइफ, आपका आदेश सर आंखों पर। वैसे इतना बंठन के कहाँ जा रहे हो? वो वैसे इतना बंठन के कहाँ जा रहे हो? वो एक दोस्त से मिलने। लंगोटिया यार है ना, कल उसका फोन आया था। वो तो कह रहा था अपनी प्यारी वाइफ से भी मिलवाओ। मैंने मना कर दिया, वो बड़े खानदान से, छोटे लोगों से नहीं मिलती। बातों से कुछ बदले बदले लग रहे हो। खुश ज्यादा हो या उदास ज्यादा हो? तुम्हारे साथ उदास होने का तो कारण ही नहीं बनता। बेटा काजल, सलोनी के वरदान के करीब तो नहीं जा रही। ये वरदान जितना शरीफ दिखता है, उससे कहीं शातिर इंसान है। सलोनी को बचा के रखना। गुड मॉर्निंग सलोनी। मैं ये स्पेशल गिफ्ट अपनी स्पेशल लेडी के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, ये है पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग। वाओ, कहाँ से लाए हो ये फेक पेंटिंग? क्या बोला? मेरे बड़े बड़े आर्ट डीलर्स के साथ कॉन्टैक्ट है। ओके सलोनी, ये चोर बाजार में 100-200 रुपए की मिलती है, क्योंकि ओरिजिनल तो फ्रांस के म्यूजी नेशनल आर्ट गैलरी में डोनेटेड है। सलोनी, तुम्हें ये आर्टिस्ट पसंद है इसलिए मैं ले आया। और यू नो हाउ मच आई एडोर यू। बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस की बात कीजिए। किसी की जिंदगी में घुसने की कोशिश मत कीजिए, वरना बिजनेस करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अबे तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है? तेरी क्या औकात है? खुद तो तू दूसरों के टुकड़े पर पल रहा है। ये बीवी है मेरी, बदतमीजी आप कर रहे हैं। वरदान, कम से कम वो गिफ्ट तो लाया मेरे लिए। तुमने किया ही क्या है आज तक? चलो निकले यहाँ से। आप सिंघानिया इंडस्ट्रीज के चक्कर में अपना और हमारा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। विशाल, अगर सिंघानिया इंडस्ट्री से आज भी कांटेक्ट नहीं हुआ ना, तो मैं खुद जाऊंगी संजय सिंघानिया से मिलने। नहीं, जब भी जाएंगे हम साथ में मिलेंगे। तो डैड, क्या हाल है मेरी माँ के साथ मिलकर बनाई हुई सिंघानिया इंडस्ट्रीज के? बेटे, इस सिंघानिया इंडस्ट्री का मालिक मैं नहीं, इसके असली मालिक, असली हकदार तुम हो, और अब इस डूबते हुए तिनके का सहारा भी तुम ही हो। अगर तुम चाहोगे तभी ये सिंघानिया इंडस्ट्री दोबारा टॉपर बनी रह सकती है। डैडी, कैसे हो सकता है? जिसका इस इंडस्ट्रीज के साथ पिछले 4-5 सालों से कोई वास्ता ना रहा हो, वो अचानक से इस इंडस्ट्री का रक्षक कैसे बन सकता है? बेटा, तुम्हारी बात सच बात करती है। हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। मैंने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया था, आज उसी हमारी किए का फल इस इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। लेकिन इस इंडस्ट्रीज का पूरा कमांड तो आपकी सीईओ मिसेस कविता संजय सिंघानिया जी के हाथ में। वो भी चाहे तो इस इंडस्ट्रीज को बचा सकती है। वैसे कहाँ है मैडम? आई नहीं ऑफिस क्या? डूबते टाइम भी सीईओ की नजर ही नहीं है इंडस्ट्रीज पर। सिद्धार्थ बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सिद्धार्थ बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट बेटा, मेरी बात से भी ज्यादा जरूरी फोन है क्या? हेलो वरदान, मेरी फाइल्स गाड़ी में ही रखी रह गई हैं। वो फाइल का काम ना हो तो थोड़ी देर में पहुंचा दो ऑफिस। तुम्हारे उस 2 कौड़ी के 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइल। कभी कोई इंडस्ट्री संभालोगे तो पता चलेगा एक एक फाइल की इंपॉर्टेंस। सलोनी, ज्यादा गुस्सा और टेंशन सेहत के लिए हानिकारक होता है। आता हूँ फाइल्स लेकर। सॉरी डैड, फिर कभी नेक्स्ट मीटिंग रखते हैं, बहुत जरूरी काम आ गया, निकल रहा हूँ। सिद्धार्थ बेटे, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में तो कुछ बताना है। माँ के बारे में? जहाँ पिछले 4-5 सालों से माँ के बारे में ना किसी ने कुछ कहा और ना किसी ने कुछ सुना, वहाँ 4 दिन और कोई बात नहीं होगी तो किसी की सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ेगा, जिसके असल हकदार तुम हो सिद्धार्थ, और अब तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। इस वक्त कौन सी जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो मुझे अच्छे से मालूम है डैड।
और आप जिम्मेदारी की बात नहीं करें तो अच्छा है। मॉम, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का कोई कांटेक्ट मिला क्या? बेटा कोई वैसा कॉन्टैक्ट तो नहीं मिला है जिससे उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। वो क्लू क्या है मॉम? लिखित में सिंघानिया इंडस्ट्रीज का ओनर संजय सिंघानिया नहीं है, बल्कि उसका इकलौता बेटा सिद्धार्थ सिंघानिया है। मॉम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ सिंघानिया के बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता। बेटा उसका पता लगाना और उसको यूज करना तुम्हारा काम है। मतलब तुम्हें वरदान से डिवोर्स लेकर उसके करीब जाना होगा। मॉम, अभी रखते हैं, घर आके बात करते हैं। फाइल्स। सलोनी तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी। भूलो मत कि तुम बीवी हो मेरी, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं देने वाला। वरदान, हम ऑफिस में हैं, यहाँ हंगामा मत क्रिएट करो। सलोनी, गलत नियत के साथ किया गया काम कभी बरकत नहीं देता है। ये लाइन तो मेरे डैड बोला करते थे। तुम तो मेरे डैड के साथ कभी काम नहीं किए, फिर तुम्हें मेरे डैड के बारे में कैसे मालूम? जरूरी नहीं कि एक लाइन एक ही इंसान बोल सकता है। वैसे वो लाइन मेरे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। ठीक है, अभी ऑफिस में तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर जाओ। मैं कैसे हो सकता हूँ सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक? बेबी, तुम्हारे साथ जो सुकून है ना, वो दुनिया में कहीं है ही नहीं। डार्लिंग, सुकून के लिए इंसान का अच्छा होना जरूरी होता है, और मैं वरदान नहीं हूँ जो तुम्हारी धन दौलत देख के तुम्हारे पास आया। सलोनी जी, ये मेरा प्यारा सा तोहफा स्वीकार कीजिए, फिर पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम लोग चलते हैं मिस्टर संजय सिंघानिया से। सिद्धार्थ सिंघानिया, और हम नहीं, मैं जा रही हूँ उससे मिलने। आप गाड़ी में बैठोगे। बाय द वे, इस रोज के लिए थैंक यू। चले? एक मिनट, मैं जानता हूँ उसे। क्या तुम उससे मिले हो? हाँ, फर्स्ट से थर्ड क्लास तक तो हम दोनों साथ ही में पढ़े। मतलब तुम उसे एक ही नजर में पहचान लोगे? हाँ, शायद। फिलहाल चल कर देखते हैं। मॉम, मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी रेकी करने ऑफिस जाना चाहिए। पहले पता करो वरदान कहाँ मर गया, सुबह से गायब है। वो 10 लाख का चेक लेके गया था कैश लाने। हाँ काजल। दी, वरदान आपके साथ है क्या? नहीं, मैं सिद्धार्थ सिंघानिया से मिलने जा रही हूँ। वो मुझे फाइल देकर ऑफिस से पैदल ही निकल गया था। ठीक है, मैं पता करती हूँ। मम्मा, वो दी के साथ तो नहीं है? गुड इवनिंग सर, कुछ बिजनेस को लेके बात करनी थी। सॉरी, आप कौन? सलोनी मल्होत्रा, CEO ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। मैंने तुझे अपने इन्हीं हाथों में उठाकर खिलाया है, अब तुम मुझसे यहाँ बिजनेस करने आई है? मैं यहाँ आपके साथ बिजनेस करने नहीं आई हूँ। मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज के 51% इक्विटी ओनर मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया से मिलने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता इस बारे में? बिजनेस वुमेन हूँ सर, नजर रखनी पड़ती है कि कहीं बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया को खा ना जाए। गेट आउट, आई से गेट आउट, या मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? आवाज नीचे। बताएंगे सिद्धार्थ कहाँ है, या मैं आपके पूरे ऑफिस से बताऊं कि यहाँ का रियल बॉस कौन है? मेरा बेटा सिद्धार्थ आउट ऑफ कंट्री है। मुझे उसका नंबर चाहिए। मेरे पास नंबर नहीं है, मुझे बाहर से आएगा तो मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ। वरदान की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। आए तो घर से धक्के मार के बाहर निकाल देना। मम्मा, 10 लाख की चेक दी थी, कैश कहाँ है? कैश दो और निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ मॉम? सलोनी से पैसे चुराए हैं, 10 लाख की चेक दी थी, सारा पैसा गायब है। लेकिन वो चेक तो मेरे फाइल में रखी है, इसके पास नहीं है। सलोनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा सलोनी, याद रहे, निम्न तबके के लोगों के दिमाग पर अमीरी बहुत जल्दी चढ़ती है। मॉम, ये मुझे लगता है आप ऑफिस की कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती है।
कल से मैं भी चलूंगी आपके साथ ऑफिस। आप फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कॉफी आपके लिए खुशखबरी है। आप खुश नहीं है? खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? ऑफिस की टेंशन ऐसे घर में मत उतारा करिए। अच्छा बताओ क्या खुशखबरी है? सिंघानिया इंडस्ट्री को संभालने के लिए हमारा चैंप आने वाला है। क्या? सिंघानिया इंडस्ट्री को संभालने के लिए हमारा चैंप आने वाला है। क्या? ये बात अगर सिद्धार्थ को पता चल गई तो वो तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। कहता है ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, चल के अबाउट करा देते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ ताड़ने के लिए बुलाए हो? सलोनी, बिजनेस साफ सुथरा तरीके से करना चाहिए। कैटेड जा करके तो वैश्या भी धंधा करती हैं। तुम होते कौन हो मुझसे बदतमीजी से बात करने वाले? पति हो तुम्हारा। पति होने का कोई धर्म निभाए हो? भूलो मत, मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हो। मैं जाऊंगा संजय सिंघानिया से बात करने तुम्हारे लिए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नाम डुबोने चले भी मत जाना। तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हें गार्ड भी अंदर जाने नहीं देगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इस घर में रहना मेरे बच्चे के लिए सेफ नहीं है। आप फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब मुझे समझ आया मुझे अबॉर्ट क्यों कराना चाहिए। नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मत सिखाओ क्या बात है और क्या नहीं। जब उन माँ बेटे के प्यार का भूत नहीं उतरा था तो मुझे अपने प्यार के जल में क्यों फंसाया? ऐसा नहीं, क्या हो? देखो सिंघानिया इंडस्ट्रीज खतरे में है। सिद्धार्थ ही अपनी माँ के अकाउंट से पैसे निकालकर उसे बचा सकता है। और इसमें अबॉर्ट कराने की क्या जरूरत है? उसे अगर पता चलेगा कि हम दोनों के जाने के बाद इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होने वाले हैं तो कतई इस इंडस्ट्री में हाथ नहीं लगाएगा। अरे शादी के बाद हम लोग बच्चे प्लान कर लेंगे। आज काजल का पहला दिन है ऑफिस में, एक पार्टी तो बनती है। एंजॉय। वरदान देख, जब जब आपको देखता हूँ तो लगता है काफी अच्छा खराब है। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, ये मेरी बीवी है। जब उसके कोई करीब जाने की कोशिश करता है ना तो मन करता है उसकी जान लेकर तो उसका किस्सा ही खत्म कर दूं। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ जो प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन के खिलाफ भी साजिश कर सकती है। सॉरी, पार्टी ओवर, आप लोग जाइए। मल्होत्रा सर से तो कितना अच्छा माहौल था ऑफिस का। दी ये ड्रिंक करके कैसी कैसी बातें कर रहा है। तुम अर्जुन को लेके जाओ, मैं कुछ करती हूँ। चल वरदान, ये मेरा ऑफिस है, कोई बार नहीं। सलोनी, मैंने ड्रिंक नहीं की। ये काजल और अर्जुन की प्लानिंग थी जो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठकर की थी लोगों ने। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? ये वही ग्लास है जिसमें अर्जुन ने विस्की मिलाई थी। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। लेकिन मम्मी जी, मेरा बाहर जाना जरूरी है कल। क्यों? बाहर नहीं जाओगे तो तुम्हारी कौन सी मीटिंग छूट जाएगी? मुझे संजय सिंघानिया से मिलने जाना होगा। मुझे अंडर गारमेंट लेने जाना है कल। इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे से शादी करना बहुत जरूरी होता है। उसे पता होता है कब कौन सी बात कहाँ बोलनी है। अब ये बात मम्मी जी के कान में बोलते तो भी अच्छा थोड़ी लगता। वरदान, अपने कमरे में जाओ। ये सिद्धार्थ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा?
सिद्धार्थ, ये क्या बदतमीजी है? आपने तो मेरी उम्र बढ़ा दी। जैसे आपने मुझे याद किया, मैं आपके सामने दिख गया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस हो, कुछ देर इस चेयर पर भी बैठ के देख लो। वैसे क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो गए? नो डैड, नाउ आई एम द बॉस। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक मैं हूं और आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। तुम्हें कैसे पता इस बारे में? अभी तो बस इतना ही पता है, बाकी तो आप बताएंगे। चलिए बताना स्टार्ट कीजिए। अपने बाप के साथ गेम खेलना अच्छा नहीं होता बेटा। डैड, आपको कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा पसंद है? सोच रहा हूँ उसी में ये न्यूज निकलवाई जाए। नहीं, रुको बेटा, मैं सब बताता हूँ। रुको बेटा, मैं सब बताता हूँ। अरे आज आप कहाँ जा रहे हैं रेडी होके? हमारा प्लान तो कुछ दूसरा था ना। हाँ, वो जरूरी काम आ गया, ऐसे जाना पड़ेगा। हाँ तो काम क्या है ये तो बताइए। मैनेज होने वाला होगा तो मैं मल्होत्रा भाई सबको कॉल कर देती हूँ। सेक्रेटरी पद के लिए 1-2 लोग आ रहे हैं, तो मिलना है। तो ये तो रत्नेश का काम है ना। अगर अब सेक्रेटरीज का इंटरव्यू भी आपको लेना है तो रत्नेश का क्या काम? बोलो उसको कि घर बैठे। बेटा, हो सकता मैं टाइम से ना आ पाऊँ, तो मिस्टर मल्होत्रा के अपनी माँ को लंच पर लेकर चले जाना। ओके डैड। अरे भाई, सिंघानिया साहब की फैमिली लंच पे आ रही है, जरा आज खुद से किचन में देख लेना, किसी तरह की गड़बड़ ना हो। सारा काम अच्छे से हो गया? जी साहब जी। तुम अंदर जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। कहते हुए आपसे बुरा फील हो रहा है, हम आज लंच पर नहीं आ रहे हैं, सॉरी। लेकिन क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी उतनी जरूरी बात करनी है आपसे। मुझे लगा था कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सेक्रेटरी होने के लिए एटलीस्ट 2 स्टेज में तो इंटरव्यू देने ही होंगे। कल मैंने आपको रिसेप्शन में बात करके देखा था, तभी मुझे लगा आपकी जगह वहां नहीं, इस केबिन में है। कहाँ गई थी काजल? उस दिन ऑफिस में हुए बवाल को समेटने, अर्जुन से मिलने। सॉरी, अभी तक नाराज है वो? था, पर मैंने उसे मना लिया। वैसे वरदान कहाँ है दी? कल बोल रहा था ना कुछ पर्सनल सामान लेने जाना है। घर का सारा काम पड़ा है। सलोनी, वरदान को फोन लगाओ। अरे हमारी उम्र तो बड़ी लंबी है, मम्मी जी ने याद किया और हम आ गए। कहाँ गए थे सुबह से? अरे मम्मी जी, वो बताया था ना, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अंडरगारमेंट्स कब से बेचने लगा। हाँ दी, कल मैं अर्जुन से मिलकर वापस आ रही थी तो मैंने इसे संजय सिंघानिया की गाड़ी में उनके साथ बैठे हुए देखा था। मैं सब बताता हूँ। मैं सब बताता हूँ। एकदम से संजय सिंघानिया की गाड़ी के सामने आ गया। उन्होंने गाड़ी से तुरंत उतरकर मुझे उठाया और पानी पिलाने लगे। फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। लेकिन थैंक गॉड मुझे किसी तरह की इंजरी नहीं हुई। अब कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। सिंघानिया साहब बहुत भले आदमी हैं। ठीक हो तो जाओ घर का काम समेटो। जी मम्मी जी। मम्मा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज से एक ऑफर आया है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की तरफ से रायजादा ग्रुप से मन्नत प्रोजेक्ट की डील करने वाले को सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ बना दिया जाएगा। ये हुई ना बात, पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सीईओ बनूंगी, फिर इसे हासिल करूंगी।
तुमको मम्मी की बात सुनाई नहीं देती है? जाके घर का काम समेटो। तो फिर कौन जा रहा है भूषण रायजादा से डील करने? ऑफ कोर्स मम्मा, मैं और विशाल। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है इस पर डिस्कस होना चाहिए। मम्मा बिजनेस मैं देख रही हूँ। मैंने ऑलरेडी ओबराय ग्रुप और मेहता कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी से डील क्रैक कर रखी है। मम्मा, कोई इंसान पेट से सीख कर थोड़ी ना आता है, पर कोई एक डील तो मेरी पहली डील होगी ही। काजल, हम इस ऑफर पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें ये डील क्रैक ही करनी है। अगर सलोनी ये डील क्रैक करके सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सीईओ बन जाएगी तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को इतने अच्छे से कौन देखेगा? लॉस में चली जाएगी। काजल और अर्जुन जाएंगे भूषण रायजादा के पास अपना प्रेजेंटेशन लेकर। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? यही एक मौका था सिंघानिया इंडस्ट्रीज में घुसने का। तुम्हें अच्छे से मालूम है ना आगे क्या करना है? यस बॉस। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? आज सिद्धार्थ ने अपने अकाउंट से हमारे दुश्मन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ को भी मेल किया है रायजादा ग्रुप से डील क्रैक करने के लिए। सिंघानिया इंडस्ट्री का नाम आपके नाम पे चलता है, तो उसे जानता कौन है? सभी जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में मैं सिर्फ 49% का शेयर होल्डर हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के लिए कुछ करो। ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला था, आप वहां गई, फिर अबॉर्ट क्यों नहीं कराया? मैं पूछ रहा हूं अबॉर्ट क्यों नहीं कराया? हिम्मत नहीं हुई। कल को इस बच्चे के साथ एक झोपड़ी में रहने की हिम्मत है? अरे सिद्धार्थ जब चाहे तब हमें बर्बाद कर सकता है। उसकी 51% की इक्विटी है, वो क्यों डूबने देगा सिंघानिया इंडस्ट्री को? और जब तक सिंघानिया इंडस्ट्री है ना, हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दोनों बिजनेस को बचाने के लिए मुझे बिजनेस में एक्टिव रहना ही पड़ेगा। अरे इतनी रात में चाय कॉफी कुछ चाहिए? मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। संजय सिंघानिया से क्यों मिलने गए थे? बताया तो था, सलोनी एकदम से कुछ पता ही नहीं चला मैं कैसे उसकी गाड़ी के सामने आ गया और वो तुरंत गाड़ी से निकलकर। बस करो अपनी बकवास। संजय सिंघानिया ऐसा आदमी है ही नहीं। जो आदमी अपने बिजनेस पार्टनर को कुचल करके आगे बढ़ गया, वो रास्ते में चल रही आम जनता को क्या समझेगा? सलोनी तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? संजय सिंघानिया से क्या रिश्ता है तुम्हारा? संजय सिंघानिया से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैंने कोई तुम्हें जोक नहीं सुनाया है। सलोनी तुम खुद सोचो, अगर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता होता तो मैं घर जमाई बनकर नहीं बैठा होता, बल्कि उसके साथ होता। लेकिन शादी करके लीगल तरीके से हड़पी जा सकती है प्रॉपर्टी। अगर तुम मेरे साथ मेरे छोटे से घर में रहने को तैयार हो तो मैं अभी चल दूं। इससे बातों में कुछ यही सो जाती हूँ, वहां नींद नहीं आ रही थी। ये तुमने बाल क्यों कटवा लिए? पहले ज्यादा स्मार्ट लगते थे। तुमने मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है? अरे नहीं यार। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी जरूरी कौन सी बात आ गई जो हम फोन पर बात नहीं कर सकते थे? कल हम भूषण रायजादा के साथ मन्नत प्रोजेक्ट की डील क्रैक करने जा रहे हैं। क्या? मन्नत प्रोजेक्ट की? हाँ। अरे तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? बड़े बिजनेसमैन फोन पर ही डील क्रैक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर बात करनी चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, मिल गया नंबर, कॉल भी जा रही है। हेलो, हाय, रायजादा ग्रुप से भूषण सर से बात हो सकती है? जी भूषण बात कर रहा हूँ, बताइए।
मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से अर्जुन बात कर रहा हूँ और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट चाहता हूँ। कौन है बे तू जो इस तरह फोन पर प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है? दिमाग से पैदल बदल है क्या? तू है कौन? सर मैं तो बस आपको ये बताने के लिए फोन किया हूँ कि कल मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में या फिर किसी भी कीमत पर चाहिए हो। तू आ कल, तू ऑफिस आ कल। गुड मॉर्निंग सलोनी जी। मॉर्निंग। मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? अरे जैसे बिजनेस हमारा है, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, वैसे ही ऑफिस भी मेरे से हमारा हो सकता है। सलोनी जी अगर आप चाहें तो फिर हम लोग सुख दुख भी शेयर कर सकते हैं। काजल का? हाँ काजल, सब ठीक तो है ना? दी वो अर्जुन भूषण राजादा को पसंद नहीं करता, इसलिए वो मेरे साथ उससे मिलने अंदर नहीं जाने वाला है। ओह गॉड, तो ये तुम मुझे अब बता रही हो? अभी कहाँ पे हो? रायजादा ग्रुप के सामने। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं विशाल के साथ आ रही हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? भूषण राजादा से मिलने। क्यों? वो सब मुझ पे छोड़ दो। ये बताओ, तुम्हारे एंड से कम 15 लोगों की इंजीनियर्स की टीम मिल जाएगी क्या? अरे वही तो हमारा मेन काम है, आराम से हो जाएगा। ठीक है चलो। यस डैड। बेटा सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बारे में आगे कुछ सोचा? काश सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए पहले ही इतनी चिंता कर ली होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अगर मुझे पहले ही पता होता कि अपनी ही औलाद के सामने एक दिन ऐसे ही गड़गड़ाना पड़ेगा तो 51% की इक्विटी कभी इसकी मां के नाम नहीं करता। डैड मुझे लग रहा है आप किसी गहरी सोच में डूब गए हैं। बाय द वे डैड, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। क्या? सिंघानिया इंडस्ट्रीज का 49% शेयर आपका है। ये लॉस के साथ ही 49% की इक्विटी भी मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ, ये क्या बेहूदी बात कर रहे हो? अपने बाहर से बिजनेस कर रहे हो जिसने इस इंडस्ट्रीज को बनाया है। डैड मुझे पता है, अगर आप ये 49% की इक्विटी मुझे सेल नहीं करेंगे तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज आपको सिंघानिया इंडस्ट्रीज को नीलाम करने पर मजबूर कर देगी। सिद्धार्थ, हाथ में एक मोटी कौड़ी नहीं है, सिंघानिया इंडस्ट्रीज खरीदने की बात करता है। एक मिनट, जरूर इसके ऊपर किसी पावरफुल आदमी का हाथ है। कहां रहता है, क्या करता है? जॉनी को केबिन भेजो। अरे काजल जी, एटलीस्ट आप 1 घंटा पहले बता देती कि मुझे भी आना पड़ सकता है, तो मैं कुछ अच्छे कपड़े पहन के आ जाता। अरे मुझे क्या पता था कि अर्जुन सडन मना कर देगा। गुप्ता ग्रुप के सभी मेंबर्स का प्रेजेंटेशन हो गया है। नेक्स्ट फाइल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की, अंदर भेजो। सर मैं कम इन? यस। सर प्रेजेंटेशन। आप 3 लोग आए हैं प्रेजेंटेशन के लिए। लीड कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। ये प्रेजेंटेशन तैयार किसने किया है? सर मैंने बनाया है। बाकी लोग बाहर जाइए।
इसे तो मैं देख लूंगी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में किस पोजीशन पे हैं आप? सर मैं सीईओ हूँ। ये अर्जुन क्यों नहीं आया प्रेजेंटेशन के लिए? वो इस भूषण रायजादा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और आपने भी तो देखा कितना खड़ूस है ये। तो वो पहले से जानता है इसे? नहीं, बस सुना था उसके बारे में। अब हम लोग बाहर चलें क्या? अर्जुन वेट कर रहा है। सर कैसा लगा प्रेजेंटेशन? सर कैसा लगा प्रेजेंटेशन? गुड। You are fit for Manas project. थैंक यू सर। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ गार्ड की नौकरी करने के लिए आए हो? तुझे बेइज्जती कराने में मजा आता है क्या? कम से कम अपनी औकात वाली जगहों पे जाया कर। जबरदस्त, भिगो के मारता हूँ विशाल भाई। क्या रिजल्ट रहा सलोनी? तुमसे मतलब? अरे यहाँ का ब्रदर? कल तुमने बुलाया था ना, तो आ नहीं पाया था। इतने चिरकुट आदमी का इतना अमीर दोस्त कैसे? ये बैलेंस शीट वरदान के कमरे में। तुम मेरे साथ इस फटीचर बाई पर क्यों आई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तो हम घर पर भी कर सकते हैं। वरदान! मम्मा, ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट क्या कर रही थी तुम्हारे कमरे में? बोलो, किस किस के साथ तुमने इसके सीक्रेट्स डिस्क्लोज किए हैं? सर, सिद्धार्थ से लास्ट टाइम को मिले थे? सर जब वो आपसे मिलने आया था। तुम्हें मालूम है लोग तुम्हें मेरा राइट हैंड कहते हैं। सर मैंने आपका नमक खाया है, और मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तब आपने मुझे सहारा दिया था। इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि सहारा मैंने नहीं बल्कि शिल्पा सिंघानिया ने दिया। आइए ना, जल्दी आइए, बैठिए। इतनी भी क्या जल्दी है, टाइम से तो है। हैप्पी बर्थडे माय लवली वाइफ। मुझे बड़ा अफसोस जताना पड़ रहा है आज कि हम दोनों को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऑफिस जाना पड़ रहा है। क्या करें, बिजनेस की कोई मिस्टेक जो है। थैंक यू। अब आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? फिलहाल कुछ ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चलिए। नहीं, कुछ ना कुछ तो डिमांड करनी पड़ेगी आपको। पक्का आप मेरी विश पूरी करेंगे? ठीक है, तो मैं 3 बजे ऑफिस से फ्रेंड्स के साथ निकल जाऊंगी। 4 बजे जॉनी नाम का एक आदमी है, गरीब है, उसे 50,000 का चेक दे देना, वो उससे अपने घर के कागज छुड़वा लेगा। क्या यार, सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो आप। अरे 50,000 चेक बहुत होता है, और अगर हम ऐसे ही गरीबों में बांटने लगे ना, एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। हमने ये बिजनेस गरीबों की मदद करने के लिए शुरू किया था ना। ठीक है बाबा, कर देंगे। अब आप मुंह ना फुलाओ। बताओ आपको अपने लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, आप हो काफी है। सर मुझे किस लिए बुलाया था? तुम्हें सिद्धार्थ के बारे में पता लगाना है। तो कहा जाता है किससे मिलता है, क्या करता है, सब। इवन उसका अगर कोई गर्लफ्रेंड है ना, उसका बैकग्राउंड भी। लेकिन सर
वो अभी मुझे कहाँ मिलेगी? पॉइंट है, कल मैं उसे ऑफिस बुलाऊंगा, फिर तुम यहीं से नजर रखना शुरू कर देना। ओके सर। यस डैड। तो आपको मेरा ऑफर पसंद आ गया? बेटा कल हम ऑफिस मिलकर बात कर सकते हैं? नो, बाय डैड। मम्मी जी जूस। रुक जाइए मामा। क्या हुआ मम्मा? जहर मिलाया है मम्मा के जूस में। इतनी चीप हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी चीप हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कुछ नहीं किया है। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, वरदान अपने सामान लो, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे किसी भी तरह खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, लेकिन इसमें रिस्क है। सलोनी, इससे कहो तुरंत मेरी नजरों के सामने से हट जाए। मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। मैं इसे आपके सामने पी के दिखा सकता हूँ। ये निपट जाएगा तो मेरे लिए काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। मरना है तो रोड पे जाके मरो। यहाँ सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें जहर है कि नहीं पता करने के और भी तरीके हैं। मुझे तो लगता है वरदान को रास्ते से हटाने से पहले सलोनी दी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। काजल, ये जूस टेस्ट लैब भेज कर पता कराओ। तब तक के लिए वरदान अपने कमरे में जाओ। मम्मा, टेस्ट लैब से रिजल्ट आ जाने देते हैं, फिर मैं खुद वरदान को डिवोर्स के साथ धक्के मार के घर के बाहर कर दूंगी। अब आएगा ना असली मजा। काजल, ये हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया है। सलोनी को कैसे समझाऊं? तुम मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगी। मैंने आज आपकी जान बचा ली, इसके लिए थैंक्स भी नहीं बोला आपने। काजल, क्या घटिया हरकत की है? मेरे साथ गेम क्यों खेल रही हो? अगर सीधी तरीके से बात मान जाते और सलोनी दी को डाइवोर्स देकर के इज्जत के साथ इस घर से निकल जाते तो मुझे टेढ़ी चाल नहीं चलनी पड़ती। मैं अपनी आखिरी सांस तक सलोनी को डिवोर्स नहीं दूंगा और हर बार तुम्हारे घटिया प्लान को फेल करके तुमसे आगे निकल जाऊंगा। गरीबी का ये एटीट्यूड, अगर थोड़ा सा अमीर घर में पैदा हो जाते तो धरती पर पैर ही नहीं पड़ते तुम्हारे। डाइवोर्स तो सलोनी दी देगी तुम्हें, और जब वो इस घर से तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकालेगी ना, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। ये क्या कह रहा है काजल? मुझसे माफी मांग रहा था। काजल, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ काजल। सलोनी ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुमसे उम्मीद भी नहीं है। तुम्हारे जैसे मक्कार इंसान से ना सिर्फ इतनी घटिया हरकत करने की उम्मीद की जा सकती है। टेस्ट लैब से रिपोर्ट कितनी देर में आएगी काजल? मिनी से बात हो गई है, बोली थी 2 घंटे में आ जाएगी। तब तक तुम अपना सारा सामान पैक कर लो। अब तो खुश हो ना आप? मैंने अबॉर्ट करा दिया। खुश क्यों होंगे? कौन बाप अपने बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहता? क्या करता? मजबूर था। कोई भी स्त्री अपने पति को लाचार नहीं देखना चाहती। लाचार नहीं हूं मैं,
बस अपने परिवार की हिफाजत के लिए शांत हो। कैसी हिफाजत? अपने बच्चे को तो बचा नहीं पाए। मुझे पता होता ना कि ऐसी मुसीबत में फंसने वाली हूँ तो तुमसे कभी शादी ना कर। दो लोगों की मौत को कुचल कर आगे बढ़े, इतनी कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। कितनी देर में रिपोर्ट आएगी? मिनी से बात हुई थी, वो बोल रही थी अर्जुन वहां से रिपोर्ट लेकर निकल चुका है। अर्जुन को इन सब चीजों में घसीटने की क्या जरूरत थी? जरूरत है। इसकी सजा देखकर वो कभी भविष्य में ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ये बुढ़िया बहुत तेज है, हमेशा 2 कदम आगे की सोचती है। बताओ क्या बात करना है? मुझे सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ कोई बिजनेस मंजूर नहीं है। क्यों नहीं मंजूर है? वो मेरे बचपन का दोस्त भी है। बचपन के बाद डायरेक्ट अभी उसको आपकी याद आई? आपके लॉस्ट टाइम में वो कहाँ था? उसे भी बिजनेस विरासत में नहीं मिला था, वो भी अपना बिजनेस ही खड़ा कर रहा होगा। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी औकात वालों के साथ ही उठना बैठना रखना चाहिए। जिस फील्ड में आप हो ना, यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। वरदान, आज से ये रिपोर्ट तेरा गेम ओवर कर दे। वरदान, आज से ये रिपोर्ट तेरा गेम ओवर कर दे। अच्छा, मुझे बहुत जोर से प्यास है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? एक गिलास पानी लेकर आओ। जहर वाला पानी पीकर मरने से तो अच्छा है मैं प्यासा ही मर जाऊं। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। पानी दी, तेज आवाज में पढ़ो ना, सबको इसकी असलियत का तो पता चलना ही चाहिए। मम्मा, कुछ नहीं था जूस में। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो सिंघानिया साहब। भूषण, वो टेस्ला वाली मिनी अभी भी तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहा है तू? हाँ, जूस में रेड के मिला हुआ सैंपल टेस्ट लैब गया है। कुछ लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, आगे तुम समझना। फिर वो रेड किल? काजल, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा था। चुप करो तुम, जाओ अपने कमरे में। शादी के बाद कहीं ऐसी हालत मेरी भी तो नहीं करती कि ये बुढ़िया। इसका तो मैं सबूत के साथ सबके सामने काला चिट्ठा खोलूंगी। ये सिद्धार्थ मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है। आज नई सीईओ अपॉइंट कर रहा है, कल को अगर खुद ऑफिस में आकर बॉस बनकर बैठ गया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी ऑफिस में। तो जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। उसके खिलाफ जब कोई सॉलिड सबूत हो तभी सलोनी के सामने कोई बात रखा करो। ऐसे तो उसका भरोसा वरदान पर और बढ़ता ही रहेगा ना, फिर उन लोगों का डाइवोर्स करा पाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने तो एक और टैबलेट उसमें घोली थी, फिर टेस्ट लैब से रिपोर्ट गलत कैसे आ सकती है? जरूर वरदान ने ही इसमें कोई हेर फेर कराई है, पर वहां तक एक आम आदमी की पहुंच होना मुश्किल है। ये मैंने अभी तक बैलेंस शीट क्यों नहीं देखी थी? ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तो मेरी फर्म के भरोसे चल रही है। मेरा सापेट होना इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। थैंक यू यार, मुझे मुसीबत से निकालने के लिए। अबे अपना थैंक यू ना अपने पास रख। एमबीए का टाइम भूल गया क्या, जब तू अपने घर से झूठ बोल करके मेरी फीस के पैसे मंगवाया करता था? अरे आज इस पोजीशन पे हूँ, अगर आज भी तेरी मदद नहीं की तो फिर क्या फायदा यार। ठीक है, इमोशनल लग रहा है यार। डैड से कुछ बात हुई? हाँ, कल ऑफिस बुला रहे थे मिलने के लिए,
मैंने बोल दिया कल आने को। सिद्धार्थ, मेरी बात सुन के पीछे मत देखना। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है सलोनी तुम्हारा पीछा कर रही है? नहीं, इसे तो अभी ऑफिस में होना चाहिए था। ये यहाँ क्या कर रही है? तो तुम पे शक हो गया है। थैंक गॉड मैं आज डैड से मिलने नहीं गया, तो सारा गेम ओवर हो जाता। अभी मुझसे मिलने के बाद कहाँ जाने वाले हो? तो घर ही जाना पड़ेगा, तो कहाँ ही जा सकता। चले फिर। हाँ, और मिनी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। हाँ जरूर, ध्यान रखना अपना। अब तो उस घर में कदम ही फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। कुछ नई न्यूज है क्या मम्मी जी? दिन भर कहाँ गायब रहते हो? कॉफी पीना होगा तो खुद बनाएंगे। अरे मम्मी जी, वो मैं अपने दोस्त भूषण से मिलने गया था। दोस्त इतने अमीर पाल रखे हो, खुद क्यों नहीं आ जाते उनके साथ बिजनेस में? दिन भर निकम्मे बने घर पे पड़े रहते हो। मम्मी जी, बिजनेस में दोस्ती हो सकती है, लेकिन दोस्ती में बिजनेस करना अच्छी बात नहीं है। ये बात कभी जितेंद्र को क्यों नहीं समझ में आई? मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कुछ भी करो। भूषण रायगदा तुम्हारा कैसा दोस्त है? वो तो तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए वही जानकर बता सकता हूँ। मतलब अगर वो हम लोगों की मदद कर पाया तो अच्छा दोस्त है, और अगर नहीं कर पाया तो उतना अच्छा दोस्त नहीं है। तुम मुझे अपनी बातों में गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? तुम बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? रायजादा ग्रुप अगर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए मन्नत प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकती है तो वो सिद्धार्थ सिंघानिया को तो अच्छे से जानता ही होगा। हाँ, बात तो सही है, जानता तो होगा ही। तो उसको बोलो सिद्धार्थ सिंघानिया से मेरी एक मीटिंग फिक्स करा दे। पर मैंने तो सुना है वो विदेश में रहता है। तुम अपनी बात मत करो, उससे बात करो इस बारे में। इतना भी अच्छा दोस्त नहीं है यार, लेकिन हाँ, मैं उससे 5 से 10 हजार रुपए जब चाहूं मांग लूं तो मना नहीं करेगा। तुम्हें पता है मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ एक गलती करी जिसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कौन सी गलती? तुमसे शादी करने की। सुनो सुनो, मैं आज उससे मिलने गया था। किससे? भूषण से। क्या कह रहा था? तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कह रहा था कि इतनी कंपनी से लोग आए और किसी में वो बात ही नहीं दिखी। तुम मन्नत प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। कल मुझे अपनी बाइक से ऑफिस छोड़ने चलोगे? हाँ 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 बिल्कुल। अजीब लड़की है, 2-2 मिनट में मूड चेंज होता है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता लगाना होगा कि सिद्धार्थ ने शिल्पा के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए कि नहीं। डैड, मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूँ। टाइम सुबह मैसेज कर दूंगा। मान गए गुरु, अच्छे मास्टरमाइंड हो, माइंड ब्लोइंग गेम खेलते हो। वैसे अब तो बता दो, कैसे रिपोर्ट गायब कराई थी? जैसे आपने जूस में कोई रेड कलर मिलाया, वैसे मैंने कोई रिपोर्ट नहीं चेंज कराई। कल जाएगा, हारना मुझे पसंद नहीं। संजय सिंघानिया, सिद्धार्थ वापस आ गया है। आप कल उससे मिल सकती हैं। इसके बारे में किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। ऑफिस में कोई आ रहा है क्या?
नहीं, मैं जा रही हूँ किसी से मिलने। मुझे अच्छा ही लगता मेरी खूबसूरत बीवी की खूबसूरती पर कोई नजर डाले। वैसे आप कितनी देर में तैयार हो जाएंगी? तब तो मैं बाइक साफ कर लेता हूँ। सॉरी, मैं आज आपके साथ बाइक से नहीं जा रही वरदान। कुछ तो गड़बड़ है। कितना तैयार होकर कहाँ जा सकते हैं? वैसे आज कहीं भी जाना तो थोड़ा जल्दी आ जाना। काजल का बर्थडे है, शाम को पार्टी रखी है, और थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आना। आपका सीईओ की मीटिंग सिद्धार्थ से फिक्स कराइए। मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं जो करने वाला हूं सिद्धार्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। वरदान, मम्मा कहाँ है? कुछ तबीयत नहीं सही लग रही थी, अपने कमरे में लेटी है। बस 2 मिनट डैड। सलोनी की गाड़ी यहाँ? सर मैं सिद्धार्थ बाबा के पीछे जा रहा हूँ। लेकिन वो तो ऑफिस आ रहा था। सर आ रहे थे, लेकिन आपके केबिन तक पहुंचने से पहले ही वो वापस जा रहे हैं। क्या हुआ? सिद्धार्थ कहाँ है? वो नहीं आ रहा, उसकी फ्लाइट मिस हो गई। बहाने मत बनाओ। जो विदेश में बैठकर सिंघानिया इंडस्ट्रीज चला रहा हो, वो इतना इरिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाना कोई मजाक की बात नहीं है।